अब क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। ये कह रहा है केवल फाइनल सर्विसेज और गुड्स क्यों चुनते हैं। लिखिए, व्हीट इज अ प्राइमरी गुड्स। अब बिस्किट के एग्जाम्पल भी चल रहे हैं हम आगे। व्हीट इज अ प्राइमरी गुड्स, फ्लोर FLOUR आटा जो बना, इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। आटा जो है एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, विच इज यूज्ड अप इन प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। which includes the rate of primary as well as intermediate goods. हमने फाइनल गुड्स क्यों लिया? क्योंकि उसके अंदर सारी कीमतें शामिल हैं। कितने रुपए का गेहूं था, कितने रुपए का आटा था, या जो भी कुछ था, सारी कीमतें लेके प्रोसेस करके, मैंने बताया ना, हर तरह की चीज़ों का, लेबर का खर्चा, दूध का खर्चा, उसमें बिस्किट बनाने में जो भी शुगर का, घी का, जो आपके फ़ैन का, AC का, ट्रांसपोर्ट का, हर खर्चे को इंक्लूड करके हमने 60 रुपये का बना दिया उसको। ठीक है। अब अगला हेडिंग है GDP। GDP हेडिंग आएगा ग्रॉस, GROS, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द सम ऑफ द प्रोडक्शन in the three sectors is called GDP of the country. It is a measure of the economy of the company. Company नहीं, country. It is the measure of economy in a country. मतलब GDP ऐसे पता चला, जैसे आजकल देश की GDP नेगेटिव जा रही है, तो मतलब हमारा देश इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। GDP से बताती है कि तीनों सेक्टर्स में मिलकर फाइनली कितना गुड्स हुआ, कितना पैसा कमाया, कितना बिजनेस हुआ। अगला हेडिंग है हिस्टोरिकल चेंज ऑफ सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। सेक्टर्स में क्या क्या चेंज हुआ? देखिए, नंबर 1, द मेथड ऑफ फार्मिंग आर चेंज। फार्मिंग के मेथड बदल गए। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन प्रॉस्पेरस। पहले से अच्छी कंडीशन में रहने लगे किसान। एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर बिगेन प्रॉस्पेरस, PROSPEROUS, प्रॉस्पेरस मतलब अमीर। नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन मतलब जो हाथ का काम करते हैं, जैसे कारपेंटर वगैरह, कॉबलर वगैरह, इज इंक्रीज्ड। क्राफ्ट पर्सन बढ़ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग इज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। चीज़ों का खरीदना बेचना कई गुना
बढ़ गया है। क्योंकि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, एक बच्चे के कपड़े आए तो जब तक वो फट ना जाए, उनके 8-10 बच्चे होते थे, छोटा 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 पहनता जाता था। पहले ये नहीं होता था कि लोग ना हर शादी में नए कपड़े खरीद रहे हैं। अब क्या होता है कि ड्रेस रिपीट नहीं कर रहे हैं, जूते ले रहे हैं उसी तरह के, तो ये सब कुछ बढ़ रहा है। पहले लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में यकीन रखते थे। क्राफ्ट पर्सन कौन से बनाते हैं? क्राफ्ट पर्सन तो सर्वे उसमें आएंगे सेकेंडरी में, क्योंकि वो सामान बना रहे हैं ना, बेच तो नहीं रहे ना। कॉबलर किसमें है? कॉबलर तो फाइनल में आएगा टर्शरी में, क्योंकि कॉबलर तो आपको डायरेक्ट बना के दे रहा है ना। कारपेंटर उसमें सेकंड। हाँ, जो मेंड कर रहा है चीज़ों को। तो कारपेंटर बना के हमको ही तो बेचना। अगर वो बेच रहा है, देखिए अगर ऑक्यूपेशन वाइज पूछेगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। मैं आप कल ना इसका लिंक भेजूंगी जब पता लगेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है मैनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, many goods are produced in the factories at the cheap rate. The service sector has become most important. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा बन चुका है? सर्विस सेक्टर। अभी मैंने बताया ना, क्योंकि पहले लोग चीज़ों को बनाते थे तो गांव गली में ही बिक जाती थी। अब क्या है, आप देखिए ना कि कहाँ की बनी चीज़ें कहाँ बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग है, ये सब कुछ है, तो ये सब किस में आती है? सर्विस सेक्टर में।